Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. In this video, we will do the exercise question of chapter 4 Structure of the Atom, class 9th Science. So start with the first question, that is compare the properties of electron, proton and neutrons. अब आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करनी है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम. जो प्रोटॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. अनदर इज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. जो इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. जो प्रोटॉन है उनका पॉजिटिव एंड जो न्यूट्रॉन है उनका न्यूट्रल चार्ज होता है. सो यू हैव ऑल्सो अ ट्रिक टू रिमेंबर इट. P means proton and its charge is positive. N means neutron and its charge is neutral. And last left only negative charge. तो जो नेगेटिव चार्ज है वो होगा इलेक्ट्रॉन का. अब द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल. जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब हमसे वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. द मास ऑफ अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का मास होता है वो 2000 टाइम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से. अब न्यूट्रॉन का मास होता है इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन की. नाउ कम टू सेकंड, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. जब आपको जे थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन बतानी है. अब जो जे थॉमसन थे उन्होंने अपने मॉडल ऑफ एटम में कहा था कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके आसपास होते हैं. पर हमें बाद में पता चला कि जो पॉजिटिव पार्टिकल होता है वो सेंटर में होता है, हम उसे न्यूक्लियस कहते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और उसे हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं. अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो जे थॉमसन ने उन्होंने हमें क्या बताया था कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं. लेकिन हमें रियलिटी क्या थी इसकी हमें बाद में पता चलती कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो सेंटर में होते हैं एटम के, हम उसे न्यूक्लियस कहते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ. तो फिर ये इसकी लिमिटेशन थी. अब नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम. अब आपको रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी लिमिटेशन बतानी है. इसमें जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इतने स्टेबल नहीं थे. पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होने चाहिए. लेकिन जो रदरफोर्ड मॉडल दिया था ना रदरफोर्ड ने, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली स्टेबल नहीं थे. और एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एसिलरेशन. अब जो पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो फिर वो एसिलरेशन शो करेगा. ड्यूरिंग एसिलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, और इससे जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी को रेडिएट करेंगी और एनर्जी लूज़ होगी. और जो फाइनली जो वो रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन वो अपने न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, जिससे उसका जो न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ये इसकी लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की. अब हम देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब बोहर मॉडल ऑफ एटम. अब आपको जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है उसको डिस्क्राइब करना है. अब जो बोहर मॉडल था उसमें जो बोहर थे उन्होंने कहा था कि ओनली इन सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिसेंट ऑर्बिट्स. अब उन्होंने कुछ ऐसी स्पेशल ऑर्बिट्स बताए थे जिन्हें हम डिसेंट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिसके अंदर एटम्स होंगे. जब वो एटम्स रिवॉल्व करेंगे डिसेंट ऑर्बिट में, डिस्क्रीट ऑर्बिट में, तो वो रेडिएशन शो नहीं करेंगे. और जो एनर्जी लेवल होगा उनका, उन्होंने एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था इसका एक, जो सेंटर था वहाँ पे था न्यूक्लियस. सपोज इट्स योर न्यूक्लियस, उसके आगे एक शेल थी, उसके बाद फिर एक और शेल थी, देन एक और शेल थी,
एंड सो ऑन, बहुत सारे शेल्स थी ऐसी। उन्होंने जो, ये तो न्यूक्लियस है एंड ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है एंड ये फोर्थ शेल थी। ये इसका एनर्जी लेवल्स थे जो उन्होंने एटम बताया था, जो एटम का स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने ऐसे एनर्जी लेवल्स बनाए थे एटम के। जो फर्स्ट था मीन्स इसको उन्होंने n=1 बोला, इसको इन्होंने k नाम दिया। ये k शेल थे, ये l शेल थी, ये m एंड इट्स n शेल। तो ये था आपका बोहर मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने बताया था कि जो एटम्स हैं उनके अंदर कुछ ही ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, और वो ऑर्बिट्स रेडिएशन एनर्जी शो नहीं करेंगे। एंड इन्होंने इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल नाम दिया और उनको K, L, M एंड शेल में ब्रेक किया और बीच में उनके न्यूक्लियस है। जैसे ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इनको 1, 2, 3 भी नाम दिया इन्होंने। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। आपको सारे मॉडल्स बताने हैं जो इस चैप्टर में गिवन है। इस चैप्टर में आपको 3 मॉडल गिवन है, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल। जो थॉमसन मॉडल था उसमें जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। और जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उन्होंने बताया था कि जो एटम कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंसनट्रेटेड, जो एटम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था वो सेंटर में था और उन्होंने उसको नाम न्यूक्लियस दिया था। जो साइज़ था न्यूक्लियस का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइन, वो वेल डिफाइन मूव कर रहे थे न्यूक्लियस में। और जो बोहर थे उन्होंने अपने मॉडल में बताया था कि देयर आर ओनली, और उन्होंने बताया था कि जो कहा था कि कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स ही हैं जिसमें जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, उन्होंने उसको नाम ये दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एटम के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगी। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अब आपको सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल से वैलेंसी को डिफाइन करना है। अब पहले तो आप देखो कि वैलेंसी होती क्या है। जो वैलेंसी है उसे हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और शेयर्ड सो एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आप जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हो, लॉस कर रहे हो या फिर शेयर कर रहे हो, जो ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल में, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको ही हम वैलेंसी बोलते हैं। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे। हमें किस एग्जांपल लेना है। एक तो हमें एग्जांपल लेना है सिलिकॉन का एंड एक दूसरा एग्जांपल लेना है हमें ऑक्सीजन का। अब स्टार्ट। अब हमारे पास है सिलिकॉन का सिंबल होता है Si। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको ये लर्न होना चाहिए, दैट इज़ 14। एंड तो अब इसमें आपको KLM इन शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स फील करने हैं। तो फर्स्ट में 2 आते हैं, सेकंड में कितने आते हैं 8 आते हैं, और हमारे पास बचे कितने बाद में 4 बचे, तो फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आप इसमें गेन भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉन को, लूज़ भी कर सकते हो क्योंकि 4 है। क्योंकि अगर आपको रिमूव करना हो इसमें तो फिर आपको 4 इलेक्ट्रॉन से रिमूव करने होंगे, अगर गेन करना है तो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे। तो अब इसकी वैलेंसी निकालनी है हमें कितनी है। अब इसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर हम टोटल अब हमारे पास कितने हैं 4, और हमारे पास रह कितने गए, हमें और कितने चाहिए इसके लिए 4 और चाहिए, तो फिर हम इसकी वैलेंसी 4 होगी। ये होगी आपकी सिलिकॉन की। नाउ कम टू अनदर दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O एंड इट्स एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 8। हम इसको K
एल एम, शेल में फील करेंगे, देन 2 फर्स्ट में आता है एंड 6। अब आपको इसकी वैलेंसी निकालनी है। अब इसमें 6 है तो फिर आपको इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, तभी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे तो इसकी जो वैलेंसी है वो बनेगी 2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। अब आपको इन चारों को एक्सप्लेन करना है और आपको 2 यूजेस बताने हैं आइसोटॉप्स के। अब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ एन एटम। अब जो एटॉमिक नंबर हैं वो डिफाइन किए जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब नेक्स्ट है मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर डिफाइन करते हैं एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम में। नेक्स्ट